अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब लॉन्ड्री के पुराने तरीके को करो टाटा बाय बाय, क्योंकि भिवंडी शहर में आ गया है आयरन आउट प्रोफेशनल लॉन्ड्री, जहां आपको स्टीम आयरन, लॉन्ड्री और ड्राई क्लीन के साथ साथ कस्टमाइज सर्विस भी मिलेगी। साथ ही पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी है। इनके मोबाइल ऐप से आप आसानी से सर्विस बुक कर सकते हैं। आयरन आउट प्रोफेशनल लॉन्ड्री एट अलाइट पेट्रोल पंप, बागे फिरदौस, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं एजुकेशन आज की तारीख में कितना इम्पोर्टेंट है और एजुकेशन को लेकर बहुत सारी चीजें आ रही है, लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट का ही बंद कर देना, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे शहर के लिए नहीं हो सकता। और आज ठीक ऐसा ही हुआ है। भिवंडी शहर महानगर पालिका की एक स्कूल थी, स्कूल नंबर 65, जो कि आसबीबी में स्थित थी, कल्याण रोड आसबीबी, और उसे एकाएक बंद कर दिया गया ये कहकर कि ये स्कूल में फैसिलिटी नहीं है, टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है, और इसलिए उसको बंद कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है ये मई के महीने में भी आया था। अप्रैल और मई के महीने में जब भिवंडी वेस्ट के अंदर महेश चौगले ने वहां पे विजिट किया था, और वहां पे विजिट करने के बाद में इसको दोबारा जो है चालू करवाया था, और ये कहा है जो टॉयलेट की जो फैसिलिटी नहीं है उस पर टॉयलेट बनाया जाए। और वहां पे एमएलए रईस शेख ने जो है अपना फंड से अपने निधि मुहैया करवाई थी, और ये कहा था कि इससे इसको पूरी जो स्कूल है उसका स्ट्रक्चर बनाया जाए जिसके अंदर बाकी की फैसिलिटी भी होगी। और ये तय हुआ था कि अभी स्कूल को बंद नहीं कर दिया जाएगा, लेकिन आयुक्त चेंज हो गए, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है, और ये मसला वापस से दोबारा उठ गया है, और दोबारा जो है शुक्रवार के दिन इस स्कूल को बंद करा दिया गया। अब स्कूल के सभी बच्चे, पेरेंट्स जो है यहाँ पे आए। सर क्या कहेंगे, आज जो एक स्कूल का मैटर सामने आया है, जो स्कूल को अचानक बंद कर दिया गया, जिसके ऊपर पहले भी बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, बहुत सारी बातें आई थी, उसके बावजूद आज बंद कर दिया गया महानगर पालिका की तरफ से। महानगर पालिका बंद कर रहे हैं, उनको भी वो गाइडलाइंस थी, वो गाइडलाइंस पूरे करने थे, लेकिन हमारी बात थी कि स्कूल बनाने के देना है, उधर शौचालय की कमी, तो शौचालय महापालिका ने दिया तो स्कूल बंद करने की ज़रूरत नहीं थी, ऊपर भेज सकते थे, हम राइट को भेज सकते थे। क्या अभी हमने ये पूर्णता पूरी की, लेकिन उन्होंने भेजा नहीं। वो जैसा बोलता है कोई ऑफिसर ने उसमें अलगर्जीकरण किया और उसने कुछ ये काम किया, इसके लिए उन्होंने डायरेक्ट जाके वो स्कूल को शिफ्टिंग कर, तो शिफ्टिंग करने की वजह से अभी इधर के लोग जो है वो सब स्लम एरिया के लोग हैं, उसके माता पिता दोनों काम पे जाते, तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा, और बच्चों को इधर से उधर इतने 1.5-2 किलोमीटर लेके कौन जाए, ये मसला था। और उधर जाने के रिक्शा भाड़ा ये भी उनका नहीं। और ऐसे ही लोग गरीब तबके के रहने के बाद बच्चों को पढ़ाते नहीं, और इसकी आफत आने के बाद और गरीब लोगों को पढ़ाएंगे, तो ये बच्चे ऐसे ही घूमते रहेंगे। इसके लिए इधर के सब मोहल्ले के लोग भी कई दिनों से इसके चक्कर में घूम रहे, तो मेरे को भी बोले टाइम लो, हम जाएंगे, आप आ जाओ। जैसे सादा भाई को भी बोले थे, वो भी आ गए, मैं भी आए, अरुण भाई आए, ऐसे बहुत सारे लोग आए। क्या ये बच्चों का भविष्य खराब होना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ बाप इतने ये नहीं, क्या माँ बाप को अभी इतनी अक्ल नहीं है क्या बच्चों को पढ़ा लिखे कि पढ़ लिखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि वो खुद काम धंधा कर दे।
पहले तो वो लोग पढ़ाते नहीं, आज तो लोग पढ़ाते तो रही, नहीं तो छोटे छोटे बच्चों को काम पे भेजते, तो आज पढ़ा रहे हैं, नहीं तो वो बच्चे पढ़ेंगे नहीं और फिर किधर ना किधर काम पे और ऐसे ही अनपढ़ रहेंगे। तो इसके लिए हमने वो बोले कि नहीं, स्कूल उधर ही खोलना चाहिए, आपने शौचालय की व्यवस्था की है, नहीं तो ये बच्चे जाएंगे नहीं। तो आयुक्त तो साहब बोले, उसको फंड भी दिया रईस शेख ने बोला है, और आयुक्त तो साहब बोले हाँ मैं भी दूंगा और एक अच्छी बिल्डिंग देगा। तो ये बिल्डिंग का काम कब से शुरू होगा, इसका कुछ बताया उन्होंने? अभी काम से उसका प्रोसीजर आया नहीं, उन्होंने भी अभी दिया है लेटर, हाँ। कलेक्टर में गया है उनका लेटर, तो कलेक्टर से आएगा और ये लोग भी फंड देंगे तो वो चालू हो जाएगा। लेकिन तब तक ये बच्चों की पढ़ाई रुकेगी नहीं। ये बच्चे उधर जाना मना कर रहे थे, इनके घर वाले में जाने नहीं है, नहीं जाना, लेकिन आज उधर ही चालू हो जाएगा, तो कल से बच्चे जाएंगे। ठीक है। ऐसा आई तो सब ने बोला। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आपने वहाँ पर 9 मई को विजिट किया, जो कि यहाँ पे जो कमिश्नर थे उनके साथ में, उसके बाद में कारपोरेशन के जो शिक्षक विभाग के जो अधिकारी, उन्होंने कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स को मिसगाइड किया और यहाँ के जो नए आयुक्त हैं उनको भी मिसगाइड करके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया। सही बात है, ये पक्का उन्होंने किया, क्योंकि हमने कमिश्नर को लेके गए थे, कमिश्नर ने भी आश्वासन दिया सही में ये लोग किधर जा नहीं सकते, ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि स्लम एरिया है, ये माँ बाप सुबह से काम पे जाते, बच्चों को कभी छोड़ते हैं, नहीं तो कोई किसके भरोसे पे, दादा दादी घर के भरोसे पे, तो दादा दादी बुढ़े बुढ़े किधर लेके जाएंगे, उनको लाना ले जाना कौन करेगा। तो इसके लिए वो आयुक्त ने भी माना था, लेकिन ये मिसगाइड की वजह से हुआ था। लेकिन अभी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कल से चालू करेंगे। ठीक, थैंक यू। यादव भाई, स्कूल नंबर 65 जो कि 1961 से चल रही थी, उसको मनपा ने बंद कर दिया अचानक से, उसके लिए आपने क्या निर्णय लिया, आपसे क्या बात है? देखिए, भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के माध्यम से जो स्कूल नंबर 65 चल रही है, वो स्कूल अचानक शट डाउन कर दी गई और स्थानिक जो हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, नवीद शेख साहब और हारून खान साहब की सरपरस्ती में आज पूरे विद्यार्थी और पालक यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी के चलते माननीय आमदार महेश चोगले साहब और हम सभी ने समन्वय रूप में आज माननीय महानगर पालिका आयुक्त से मुलाकात की और उनसे जो भी बातें हुई, वो वार्तालाप की जो बातें महेश चोगले साहब और नवीद शेख साहब ने आपको विस्तार से बताया है कि स्कूल कल से चालू हो रही है। मेरा ऐसा कहना है कि भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में 8 से 10 अति धोखादायक स्कूल है। क्या ह्यूमन राइट कमीशन को वो नहीं दिखता? एक स्कूल जो अच्छी से चल रही है, वहाँ थोड़ी सी सुविधा की कमी थी, शौचालय नहीं था, इसकी अगर मांग करना क्या गुनाह था? इस सैनिकों ने ये मांग की कि शौचालय दे दो, तो स्कूल ही बंद करने का फैसला हुआ। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज के बाद ऐसा देख के मिलना नहीं चाहिए, नहीं तो ऐसे ही समन्वय रूप में हम सभी उतरते रहेंगे। अगर कल के दिन ये स्कूल अगर नहीं हुआ तो चालू, तो आगे की जो है पूरी कार्रवाई क्या होगी? संवैधानिक लड़ाई है, वो चलती रहेगी, हम रोड पे उतरते रहेंगे, अपने अधिकार का इस्तेमाल करते रहेंगे। थैंक यू। क्या कहेंगे नवीद भाई, कल आपने एक न्यूज दिया था कि इस स्कूल को बंद कर दिया गया, तो आज कमिश्नर साहब ने आपसे क्या बात की? आज तो कमिश्नर साहब ने, हमारे आमदार साहब जो थे पश्चिम के हमारे, जिन्होंने इसके पहले भी फॉलोअप लिया था स्कूल के मामले में, तो उनको हमने लेके आया, तो उन्होंने बोला है कि कल से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो स्कूल चालू हो जाएगी। उसमें मैं अकेला तो नहीं था, साहब भी थे, सादाब भाई भी थे, हारून भी था, और हम लोग के मोहल्ले के जो ये औरतें लोग आए थे। अल्लाह ने चाहा तो ये जो हमारा मामला था आज लगभग खत्म हो गया। इसके पहले भी जब ये मामला उठा था तो हमने आमदार साहब को विजिट कराया था, और आमदार साहब को उस वक्त के माजी जो कमिश्नर साहब थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये स्कूल को हम लोग निर्माण करके देंगे, और फिर रईस शेख साहब ने फंड भी उसके लिए अवेलेबल करके दिया। लेकिन ये जो हमारे थोड़ा साहब जो थे, उन्होंने शायद अजय वैद साहब को उनको बताया नहीं था, क्या उनको मालूमात नहीं दी थी। इसके लिए वापस से ह्यूमन राइट्स कमीशन का इनको वापस से नोटिस आया और इन्होंने फिर स्कूल बंद कर दिया। तो फिर हमने साहब को बोले, तो साहब ने फिर अपना टाइम देके और हमारे मोहल्ले की तकलीफ को देखते हुए यहाँ पे विजिट किया। आज उन्होंने बात करी और अल्लाह ने चाहा तो हमारा ये मामला कामयाब रहा, जो लगभग खत्म हो गया। अब उन्होंने ये आश्वासन दिया है क्या वो हम ह्यूमन राइट्स कमीशन को जवाब देंगे, क्या जो आमदार रईस शेख ने निधि दिया है उसके लिए स्कूल निर्माण होगी, और जब तक के लिए स्कूल को वहाँ पे रहने दो, ये उनका आश्वासन। और कल से अल्लाह ने चाहा तो स्कूल चालू हो जाएगी। पूरा मामला क्या था, जरा शुरू से बताएंगे? पूरा मामला ये था कि 28 तारीख को महानगर पालिका ने फिर एक लेटर दिया हमारे जो शिक्षक है उनको, और उनको ये बोला क्या आप लोग अभी स्कूल को बंद कर दो और 73 नंबर में चले जाओ। जो हमारे शिक्षक थे वो बेचारे गवर्नमेंट कर्मचारी होने की वजह से किसी को मालूमात दिए नहीं, तो वो लगभग हारून को, सादाब को या मेरे को बोलते ही थे, लेकिन उन्होंने मालूमात दिया नहीं। इसकी जानकारी हमको जुम्मा को मिली और जुम्मा को हमने आमदार साहब से बात किया, आमदार साहब ने फिर कमिश्नर साहब से बात किया, कमिश्नर साहब ने फिर हम लोगों को टाइम दिया मिलने का। मैं टाइम लेके उनको मिला भी, मिलने के बाद में फिर उन्होंने मेरे को शिक्षक अधिकारी के बाद में बोला, 2-3 कोई बाहर की महाराष्ट्र राज्य संगठन के शिक्षक लोग थे, उनकी मीटिंग थी। उन्होंने बोला कि मैं इसके ऊपर तुम्हारे को कल जवाब दूंगा। कल हम लोग उनको फोन करते रहे, उन्होंने उठाया नहीं।
उसके बाद हमने जो धरना प्रदर्शन किया स्कूल के पास और जो उनको अल्टीमेटम दिया था क्या हम आमदार साहब को लेके कल आपका घेराव करेंगे, इसके लिए आज हम लोगों ने महानगर पालिका पे आके अपना जो एहतजाज था वो दर्ज कराया। उसके बाद आमदार साहब को लेके जो अपनी मांग की थी उसको लेके कमिश्नर साहब से बातचीत की। बच्चों की पढ़ाई कब से रुकी है? बच्चों की पढ़ाई इन्होंने अभी जुम्मा से बंद किया हुआ है। जुम्मेदार से बंद थी, 5 दिन से बच्चे ऐसे ही थे, 5 दिन से बंद थी। आने वाले समय में कब तक इनकी पढ़ाई चालू रहेगी? कल से इन्होंने आश्वासन दिया, कल से स्कूल चालू हो जाएगी। ये तो मेरे को आश्वासन नहीं है, ये तो साहब को आश्वासन है और मोहल्ले को मैं साहब की तरफ से आश्वासन दे रहा हूँ। और सादाब भाई और हम लोग सब साथ में थे, मेरे को अकेले को तो बोले नहीं, लेकिन कल से अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह चालू हो जाएगी। ठीक है।